सक्सेस जीवन जेसीसी में आपका पुनः फिर से स्वागत है। आज हम लोग स्व प्रेरण और अन्यो प्रेरण का अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। मतलब इसके बारे में जितने से ज़्यादा चीज़ हम लोग जान सकते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे कि आखिर स्व प्रेरण क्या होता है, अन्यो प्रेरण क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। ये सब चीज़ को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्या रहा है, क्या स्व प्रेरण और अन्यो प्रेरण में अंतर। स्व प्रेरण और अन्यो प्रेरण में तो स्व प्रेरण है, स्व प्रेरण इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन, क्या बोल सकते हैं। और अन्यो प्रेरण को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। अब कह रहा है क्या स्व प्रेरण किसको कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, स्व मतलब स्वयं, स्व मतलब स्वयं। और अन्यो प्रेरण, अन्योन प्रेरण मतलब अन्य, अन्योन मतलब अन्य। तो अगर देखा जाए तो कह रहा है स्व प्रेरण किसको बोलेंगे, तो कह रहा है कि जब किसी कुंडली में, मतलब जब किसी एक कुंडली में धारा को प्रवाहित किया जाए, धारा को क्या किया जाए, प्रवाहित किया जाए, किसी एक कुंडली में धारा को प्रवाहित किया जाए और जिसके कारण उसी कुंडली में, उसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल क्या हो, उत्पन्न हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन प्रेरण, स्व प्रेरण। कौन सा प्रेरण, कौन सा प्रेरण बोलेंगे, स्व प्रेरण बोलेंगे। और अगर एक कुंडली में हम धारा को क्या कर रहे हैं, धारा को कम या ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, जब एक कुंडली में क्या कर रहे हैं, धारा का परिवर्तन कर रहे हैं, धारा क्या कर रहे हैं, तो उसके कारण दूसरी कुंडली में, कौन से कुंडली में, दूसरी कुंडली में क्या हो, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, विद्युत वाहक बल उत्पन्न, तो उस प्रेरण को हम लोग बोलते हैं अन्योन प्रेरण। कौन प्रेरण। तो अगर इसका फिगर हम देखें तो स्व प्रेरण का कुछ इस तरीका से होगा, ये आपका धारा इसमें बह रहा है, मतलब इसमें धारा बह रहा है और जो भी इसमें धारा होगा, उस धारा, इसमें जो बहने वाला धारा होगा उसको बोलेंगे प्रेरित धारा। कौन सा धारा बोलेंगे, तो एक कुंडली में हो गया। अब अगर बात किया जाए अन्योन प्रेरण का, तो अन्योन प्रेरण में क्या होगा कि एक कुंडली में जो है वो धारा क्या होगा, बहेगा। एक कुंडली में धारा क्या होगा, इस कुंडली में मान लिया धारा क्या हो रहा है, बह रहा है, और इसके कारण दूसरी कुंडली में, कौन सी कुंडली में, दूसरी कुंडली में क्या हो, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा प्रेरण, अन्योन प्रेरण। मतलब एक कुंडली में धारा उत्पन्न हो रहा है और इसके कारण विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न हो रहा है, तो इसको कौन प्रेरण बोलेंगे, अन्योन प्रेरण। कौन प्रेरण बोलेंगे, कोई दिक्कत। अब सेकेंड क्या है कि ये प्रेरित धारा को मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करता है, मतलब जो धारा इसे बह रहा है उस धारा को वे सीधे प्रभावित कर रहा है, सीधे क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, क्योंकि दोनों काम इसी में हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रेरित धारा जो है वो दूसरा कुंडली में बहता है। कौन सा धारा, कौन सा कुंडली में, क्या बोले, इस कुंडली में जो है वो प्रेरित धारा बहेगा। कौन धारा बहेगा, तो ये सीधे प्रभावित नहीं करेगा, सीधे प्रभावित करेगा, नहीं करेगा। क्या बोल रहा है, देखो इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में प्रवाहित होती है, अतः मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि यह काम अलग कुंडली में हो रहा है और दूसरा काम अलग कुंडली में हो रहा है, इसलिए सीधे प्रभावित। लेकिन यहाँ दोनों काम सेम एक कुंडली में हो रहा है, इसलिए क्या करता है, सीधे प्रभावित करता है, सीधे क्या करता है। और एक अंतर देख सकते हो, क्या देख सकते हो, थर्ड अंतर क्या देख सकते हैं, तीसरा, इसमें जो है कितना कुंडली का आवश्यकता पड़ता है, एक कुंडली। कितना कुंडली, एक कुंडली, धारा भी उसी में बहेगा और विद्युत वाहक बल भी उसी में उत्पन्न होगा, तो कितना कुंडली जरूरत पड़ रहा है, एक कुंडली का। कितना कुंडली का, तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें एक कुंडली की आवश्यकता पड़ती है। कितना कुंडली का आवश्यकता पड़ता है। लेकिन अगर हम वही चले किधर, अन्योन प्रेरण के तरफ, किस प्रेरण की तरफ, तो बताओ इसमें एक कुंडली से काम चलने वाला है, नहीं, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही वही बोलता है कि एक कुंडली में धारा बहेगा तो विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होना चाहिए वो दूसरा कुंडली में होना चाहिए। कौन सा कुंडली में, तो इसमें एक कुंडली से काम चलने वाला, तो इसमें कितना कुंडली, दो कुंडली का जरूरत पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें दो कुंडलियों की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती, ये हम लोग
तीन डिफिनेशन देखें, तीन डिफरेंस देखें दोनों में, किस किस में, स्वप्रेरण और कौन सा प्रेरण में, अन्योन प्रेरण में। एग्जाम में अंतर भी आ सकता है या फिर एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए स्वप्रेरण किसे कहते हैं, तो यहां से भी लिख सकते हैं। स्वप्रेरण क्या बोलेंगे, जब किसी कुंडली में प्रवाही धारा में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में क्या हो, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका सर्किट बना देंगे, ये हो गया क्या, स्वप्रेरण का। अगर 2 नंबर में आए तो बस इतना लिख दिए, हम लोग का काम हो गया। अगर आ जाए अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, क्या आ जाए, तब क्या काम करेंगे, लिख देंगे जब किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन करने से समीप रखी दूसरी कुंडली में, समीप रखी दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा प्रेरण, अन्योन प्रेरण। कौन सा प्रेरण, ये फिगर बना दिए। तो यहां से हम लोग क्या, हम लोग पढ़े तो स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर, लेकिन यहां से क्वेश्चन लोग 3 तरह से सोल्व कर सकते हैं। पहला, अगर क्वेश्चन आ जाए स्वप्रेरण किसे कहते हैं, यहां से ये लिख करके यहां आपका फिगर तक कर दिए, स्वप्रेरण हो गया। आ जाए क्वेश्चन अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, ये अन्योन प्रेरण का यहां से लेकर के ये फिगर बना दिए, अन्योन प्रेरण खत्म हो गया। ठीक है, 2 तरह क्वेश्चन। तीसरा तरह क्वेश्चन ये जाए स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर स्पष्ट करें, तब तो ये पूरा का पूरा जैसे है एकदम 100 से का 100 से क्या करना है, छाप देना है कि नहीं। तो यहाँ जो है हम लोग स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण का अच्छी तरीके से हम लोग देख लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।